अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हूं वीडियो लेके। दोस्तों, आज में जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप हॉलैंड के लिए जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे। इसका दोस्तों पूरा एक तरीकाकार बताऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको बाकायदा वेबसाइट पे जाके लाइव डेमो दूंगा कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो जो वीज़ा जो अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरह से फिल करना है। पूरा एक प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट जो है हॉलैंड की एम्बेसी जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करती। बाकायदा उन्होंने एक अदारा हायर किया हुआ है जो कि जैरिस इंटरनेशनल के नाम से जो कि जैरिस इंटरनेशनल के नाम से है, जो कि आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट करता है और बाकायदा फिर आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है। और इसी तरह जब आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा से एम्बेसी से जो है डॉक्यूमेंट्स जारी जो है दोबारा आपके कलेक्ट करता है, पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स फिर आपको दोबारा जो है वो डिलीवर करता है। तो दोस्तों, जैरिस इंटरनेशनल एक लॉजिस्टिक की सपोर्ट देता है एम्बेसीज को, और अपने सर्विस चार्जेस लेता है और कुरियर चार्जेस लेता है लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की। तो लिहाजा जो आप अपॉइंटमेंट लेंगे वो एम्बेसी से नहीं लेंगे। वो अपॉइंटमेंट जो है वो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आप अपॉइंटमेंट जैरिस की वेबसाइट पे जाके जो है वहां से अपॉइंटमेंट लेंगे कि आपने किस तरह से जो है कौन से दिन को जो है वो अपॉइंटमेंट लेंगे और कौन से टाइम पे लेंगे। पूरा प्रोसेस जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको लाइव डेमो दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, ऑलरेडी जो है हॉलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है उसकी भी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा जो है हॉलैंड जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उसकी भी बाकायदा एक लाइव वीडियो लाइव डेमो जो है वो मौजूद है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा आपको लाइव डेमो देता हूँ। तो ये भी जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाली पूरा प्रोसेस ये भी लाइव डेमो होगा, और बाकी भी जो दो वीडियोस की डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो भी लाइव डेमो है। तो अगर आप वो भी लाइव डेमो जाके देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप वेबसाइट पे जाके जब आप अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन पे टिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी जो है गूगल से सर्च करके जी इस लिंक पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर ज़ाहिर है आप नीचे वाली ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक हेयर वाली ऑप्शन पे। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना देंगे और एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड करेंगे, अलाउ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद जो है आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक ईमेल आएगी। उस ईमेल पे जो है आप ईमेल का एक लिंक आएगा, उस पर कन्फर्म आप करेंगे। ईमेल कन्फर्म करने के बाद जो है जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है आपके सामने आएगा। अच्छा, इसमें आप जो है कंफर्म करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और साइन इन पे टिक करेंगे। अच्छा, साइन इन पे टिक करने के बाद जो है ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ एप्लीकेशन डिटेल है, फिर योर डिटेल है, फिर बुक एंड अपॉइंटमेंट है, सर्विसेज है और रिव्यू एंड पे है। अच्छा, सबसे पहले जो है ये एप्लीकेशन डिटेल पे हम आ जाते हैं। इसमें जो है पाकिस्तान में जो 3 जैरीज के सेंटर हैं उनकी डिटेल आ रही है कि आप कौन से सेंटर पे अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे। तो मैं रैंडमली जो है कोई एक सेंटर जो है वो टिक कर रहा हूँ, लाहौर को टिक कर रहा हूँ। आपको जो भी नज़दीक होगा वो आप उस पर टिक करेंगे। आगे वीज़ा कैटेगरी पे आप टिक करेंगे कि कौन सी आपकी वीज़ा कैटेगरी है वो आप टिक करेंगे। आगे सब कैटेगरी की ऑप्शन है, इसमें भी आप टिक करेंगे। इसमें दोस्तों अभी जो है चूँकि कोविड की वजह से जैरीज अपना ऑपरेशन जो है उन्होंने बंद किया हुआ है और नई एप्लीकेशन वो नहीं ले रहे। तो चलें हम कोई एक ऑप्शन टिक करके देख लेते हैं, शायद ये आगे जो है प्रोसीड हो जाए। अच्छा, देख लेते हैं अभी जो है ये प्रोसीड करता है कि नहीं। अगर प्रोसीड करेगा तो फिर अगले वाला पार्ट में आपको सारा दिखा दूंगा। अगर ये प्रोसीड नहीं करता तो फिर मैं यहीं पे जो है इसी पेज पे आपको सारी डिटेल दे देता हूँ कि फर्दर किस तरह का इंटरफेस आता है और क्या क्या चीज़ें आपसे ली जाती हैं। अच्छा, इस पे जो है नहीं दे रहा। अब हम कोई और ऑप्शन टिक कर लेते हैं, चले बिजनेस टिक कर लेते हैं। नहीं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जब ये आप 3 ऑप्शन टिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक टिक करेंगे तो आगे जो है योर डिटेल वाली ऑप्शन आ जाएगी जिसमें जो है वो आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा।
और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और ईमेल एड्रेस पूछेगा। जब आप वो देंगे तो उसके बाद जो है फिर आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें जो है आपको सामने कैलेंडर शो हो रहा है। जैसे कि आप मोबाइल पे कैलेंडर खोलते हैं तो आपके सामने जो है पूरे महीने की डेट्स जो है अवेलेबल होती हैं, वो आ जाती हैं। इसी तरह वहाँ पे जो जो डेट्स भी उन दिनों में अपॉइंटमेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी, हाली होंगी, वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे जो है ये डेट्स जो हैं अवेलेबल हैं। उन डेट्स में आप कोई भी जो है एक डे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप डे सेलेक्ट करेंगे तो आगे फर्दर जो है वो आपको बताएगा कि इस डेट में जो डेट आपने सेलेक्ट की है उसमें मुख्तलिफ टाइम जो है वो आपसे पूछेगा कि आपको सुबह 9 बजे का टाइम चाहिए, दोपहर 12 बजे का या 3 बजे का, जो भी टाइम अवेलेबल होंगे उस टाइम के मुताबिक आप अपना टाइम भी चूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना टाइम चूज़ करेंगे, टाइम चूज़ करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आगे सर्विसेज वाला आना आएगा, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आप SMS अलर्ट लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। SMS अलर्ट लेना या आपको प्रीमियम सर्विस तो नहीं चाहिए, वो सारी ऑप्शन और उसके जो चार्जेस हैं वो आगे लिखे होंगे। तो SMS अलर्ट आप लेना चाहते हैं, जो जो ऑप्शंस वो नीचे आ रही होंगी वो आपने टिक करनी होगी, और जो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आप लेंगे उनके अलहदा से जो है वो चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, जो कि रेगुलर सर्विसेज के रेगुलर चार्जेस के अलावा होते हैं। एंड पे जो है आप रिव्यू और पे पे जाएंगे, आपके सामने पूरा जो भी आपने डाटा दिया होगा वो एक उसका रिव्यू आ रहा होगा कि आपका ईमेल एड्रेस ये है, आपने फलां डेट की जो है और फलां दिन की और फलां टाइम की जो है अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, और आपका पासपोर्ट नंबर ये है और आपका मोबाइल नंबर ये है। वो सारी डिटेल आपके पास सामने जो है वो आ रही होगी। उसको आप एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। रिव्यू करने के बाद जो है पेमेंट की ऑप्शन नीचे आ रही होगी, तो पेमेंट का मैं आपको बताता चाहूँगा। आप जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट देंगे अपने ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोई भी जो आपके पास पाकिस्तान क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक किसी का भी कार्ड है, किसी से भी आप जो है वो पेमेंट दे सकते हैं। ऑनलाइन ही उसी वक्त आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट होगी। और पेमेंट की डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फीसिस हैं उनकी क्या डिटेल है। ये इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें यूरोज़ में जो है ये फ़ीस दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि शेंगन वीज़ा जो है, जो बच्चे जिन बच्चों की एजेस जो है 6 साल तक है उनसे कोई चार्जेस जो है नहीं लिया जाता। उनका वीज़ा एप्लीकेशन की जो है वीज़ा एप्लीकेशन की जो है फ्री चार्जेस हैं, कोई उनसे चार्जेस नहीं लिए जाते। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है 6 से 11 साल तक की है उनसे 40 यूरो जो है वो चार्ज किए जाते हैं। तो आप जिस दिन अप्लाई कर रहे होंगे उस दिन जो भी नेट पे यूरो की रेट आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है आपसे ऑनलाइन आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट ली जाएगी। इसी तरह नॉर्मल जो फीस है अडल्ट के लिए वो 80 जो है यूरो है। और इसी तरह जो है शेंगन वीज़ा लो फीस है, ये उन कंट्रीज़ के लिए है जो कि अर्मानिया, अज़रबैजान या दूसरे कंट्रीज़ के इन कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं। उनकी फ़ीस जो है 35 यूरो है। तो नॉर्मली जो है हमें जो है ये हम 3 जो है कैटेगरी, पहले वाली 3 जो कैटेगरीज हैं इनमें फॉल करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी फ़ीस जो है वो पे करेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है शेंगन वीज़ा हाई फ़ी। ये जो फ़ीस है ये अर्जेंट सर्विस के लिए है और ये इसमें ज़्यादा चार्ज किया जाता है और इसमें जो है प्रोसेस जो है ज़्यादा जो है तेज़ी से किया जाता है और नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज जो है इसमें कम दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो 3 जो पहले वाली कैटेगरी हैं हम लोग इनमें फॉल करते हैं। अच्छा, दोबारा अब इसी पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आप पे करेंगे, सारा कुछ पेमेंट करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद जो है आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी जो कि जिसमें बाकायदा आपकी सारी डिटेल दी होगी कि आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका ये मोबाइल नंबर है और आपकी फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे अपॉइंटमेंट है। तो उसका भी आपने प्रिंट लाजमी लेना है, उस ईमेल का प्रिंट लेना है जो कि आपको अपॉइंटमेंट की पूरी मेल आएगी, उसका प्रिंट आउट आप लेंगे, एक अटैचमेंट आपको आएगी, उसको डाउनलोड करके आप उसका अपॉइंटमेंट जो आपको आई होगी वो साथ आप जैरिस के ऑफिस लेके जाएंगे। उसके बगैर जो है आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो आपने प्रिंट आउट लाजमी उसका साथ लेके जाना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको चेक लिस्ट में बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। मेन बस यही पेज है जो कि आपने फिल करना है। इसके बाद जो है जस्ट योर डिटेल वाली आपने पासपोर्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है। बुक एंड अपॉइंटमेंट पे सिर्फ आपने डे और टाइम सेट करना है। सर्विसेज में सिर्फ आपने सेट करना है कि आप SMS अलर्ट लेना चाहते हैं या नहीं, या उनकी प्रीमियर सर्विस लेना चाहते हैं या नहीं। इसके एंड पे जो है आपने पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको ईमेल आएगी, उस ईमेल का प्रिंट आउट लेके जो है आपने ऑफिस चले जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।